आपके भाई और छोटे दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, आपके एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। मैं अनुज लाल यादव का छोटा भाई संटू भारती। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, अगर नहीं लगेगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर लगेगा तो लाइक कीजिए। मैं आज टॉपिक वॉइस लेकर आया हूँ। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं होगा तो लाइक या डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, हम आज का टॉपिक है वॉइस, जो आप लोगों का बताने वाले हैं। टॉपिक है पहला वॉइस है। वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। हम आज पढ़ने वाले हैं कि वॉइस, बच्चों लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होता है वॉइस बनाने में, कहते हैं कि कैसे बनाएं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। आज बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बताएंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वॉइस होता क्या है। वॉइस, सबसे पहले वॉइस हम सीखते हैं। वॉइस होता क्या है। वॉइस, तो वॉइस होता है, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं वॉइस। वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित हो जाता है। ये वॉइस का परिभाषा होता है कि वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित हो जाता है। इसका कहने का मतलब है, जो आपको हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल है राम इज ईटिंग। इसका हिंदी होता है कि राम खा रहा है, यानी कि इसमें कर्ता जो है सो स्वयं कार्य करता है। लेकिन राम खा रहा है। और दूसरा सेंटेंस है राम इज बीइंग ईटिंग। इसका हिंदी होता है राम के द्वारा खाया जा रहा है। पहला सेंटेंस राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। दूसरा सेंटेंस है राम इज बीइंग ईटिंग, राम के द्वारा खाया जा रहा है। तो इसमें पहचानेंगे कि कौन कर्ता कर रहा है, कौन कर्ता पर घटित हो रहा है। सबसे पहले देखिए सेंटेंस राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। इसमें राम खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। और इसमें देखिए राम के द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा खाया जा रहा है। इसमें जो घटित होता है वो राम के द्वारा। किसके द्वारा काम किया जा रहा है, राम के द्वारा। पैसिव, एक्टिव और पैसिव। पहला सेंटेंस जो मेरा है सो एक्टिव हो गया, दूसरा सेंटेंस जो हो गया सो पैसिव हो गया। तो पैसिव होगा कि कुछ कर्ता के द्वारा जो होगा कुछ किया जाएगा। इसमें जो होगा से कर्ता स्वयं कुछ करेगा। हम चलते हैं अगला प्रतीक। वॉइस के कितने रूप होते हैं। वॉइस के दो रूप होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस। इसका हिंदी होता है कर्तृवाच्य। और ये होता है पैसिव वॉइस। दूसरा पैसिव वॉइस, इसका हिंदी होता है कर्मवाच्य।
एक्टिव वॉइस ये हो गया और पैसिव वॉइस ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। सेंटेंस कैसे पहचाने कि एक्टिव में है और कैसे पहचाने कि पैसिव में है, हम आपको बता रहे हैं। वॉइस का पहला टाइप है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हिंदी कर्तरीवाची होता है। इसका डिफिनेशन हम इंग्लिश में लिखेंगे, आपको हिंदी समझा देंगे जो लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, लिखे पहला एक्टिव वॉइस यथार्थ कर्तृवाची। ए verb लिखे हैं, ए verb is said to be in the active voice when the forms show that the person or thing denoted by the subject does something। इसका हिंदी होता है, सबसे पहले देखिए, ए verb is said to be in the active voice। इसका मतलब हुआ कि क्रिया को हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे जब the forms show, मतलब कि the forms show that the person or thing denoted by the subject does something when the forms, मतलब इसका हुआ कि जब रूप show मतलब होता है दिखाना, दिखाता है कि the person or thing मतलब कि व्यक्ति और वस्तु denoted by the subject, सब्जेक्ट के द्वारा सूचित किया जाता है does something। तो इसका पूरा हिंदी हो गया कि एक्टिव वॉइस वह होता है जो यह दिखाता है कि जो कार्य किया जाएगा वह या तो पर्सन और थिंग के द्वारा किया जाएगा। अब दूसरा टाइप था पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का होता है कर्मवाची। इसका परिभाषा लिखते हैं, ए वर्ब इज said to be in the passive voice। देखिए अब दूसरा टाइप है पैसिव वॉइस, मतलब कि कर्मवाची। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, मतलब कि क्रिया को हम कब कर्तृवाची में कहेंगे जब द फॉर्म्स शो, मतलब कि इसका रूप दिखाता है कि समथिंग इज डन टू द पर्सन थिंग, मतलब कुछ किया जाएगा या तो व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा या वस्तु के द्वारा जाएगा, डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, और यह सूचित किसके द्वारा किया जाएगा, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा।
तो हम दो टाइप पर है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अब हम बताने वाले हैं कि हम सबसे पहले बताएंगे कि टेंस का पैसिव किस तरह से बनेगा। तो टेंस का पैसिव किस किस टेंस का पैसिव बनता है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम टेंस में चलते हैं कि किस किस टेंस का पैसिव बनता है और किस किस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। सबसे पहले हम पीछे आपको बता दिए एक्टिव और पैसिव। एक्टिव किसको कब पहचानेंगे और पैसिव कब पहचानेंगे। तो हम बताएं कि एक्टिव में बताएं कि जो काम कर्ता के द्वारा किया जाएगा वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, और जो काम कर्ता के द्वारा किया जाएगा वो हो जाएगा पैसिव में। मतलब कि जो काम होगा से कर्ता के द्वारा घटित किया जाएगा। चलिए हम पैसिव वॉइस किस किस का बनता है। तो पैसिव टेंस का पैसिव बताएंगे पैसिव ऑफ टेंस। देखिए दोस्तों पैसिव ऐसे टोटल टेंस 3 होते हैं और प्रत्येक टेंस का 4 रूप होते हैं। जिसका पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की हिंदी होता है वर्तमान काल। तो इसमें 3 ठो का पैसिव बनता है जो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। पहला फॉर्म हो गया प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का हो गया। दूसरा टाइप होता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में भी 3 का ही बनता है। पहला हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का 3 हो गया, प्रेजेंट का भी 3 हो गया। अब बचा तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में 3 का नहीं, इसमें 2 का ही बनता है। देखिए कौन किस किस का बनता है। पहला हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए दोस्तों पैसिव जो बनता है से इन 8 प्रकार का ही बनता है। टेंस में 8 गो का ही बनता है पैसिव। ऐसे अगर आप बनाना चाहें तो सबका बनेगा, लेकिन जो पैसिव बनता है वो केवल 8 का ही बनता है। मुख्य रूप से इस 8 टेंस का ही पैसिव बनता है। इन 8 प्रकार का ही पैसिव बनता है टेंस में। अब हम इस सब का रूल बता रहे हैं। पहला प्रेजेंट टेंस का बता रहे क्लियर करेंगे, फिर पास्ट टेंस का क्लियर करेंगे, फिर फ्यूचर टेंस का क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम केवल आज प्रेजेंट टेंस का ही क्लियर करेंगे। टेंस करेंगे वो हम आगे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस था।
प्रेजेंट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट टेंस का पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव रूल और पैसिव रूल। अगर आपको एक्टिव और पैसिव बनाने से पहले अगर आपको टेंस कंप्लीट होगा तो टेंस अगर कंप्लीट नहीं है तो कृपया टेंस को, अगर टेंस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आप टेंस जाकर बढ़िया से उसका एक्टिव फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका एक्टिव फॉर्म। अब देखिए इसका पैसिव फॉर्म कुछ होगा, पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव में तो होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव बनाने के लिए इसमें हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। पैसिव जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं और सब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो उसमें बाय प्लस एजेंट का प्रयोग किया जाता है। रूल देखिए, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तब ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बना लेना है, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, पैसिव बनाएंगे तब। फिर उसके बाद इज आर एम प्लस, देखिए तो ऊपर था V1 या V5, लेकिन पैसिव फॉर्म है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस, ये जो सब्जेक्ट होता है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बाई प्लस एजेंट लिखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो ऊपर V1 या V5 है, लेकिन हम पैसिव जब बनाते हैं चाहे जो भी टेंस का पैसिव बनाए, पैसिव में हमेशा V3 का रूप ही लगता है, हमेशा V3 लगेगा। चाहे कोई कंटिन्यूअस का वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, चाहे क्या स्पेशल रूल क्यों ना हो, उसमें V3 हमेशा लगेगा। अगर V3 हमेशा नहीं लगाइएगा, कोई भी टेंस बना रहे हैं, अगर V3 को छोड़ देते हैं तो हमें हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और सब प्रक्रिया सही है, लेकिन अगर V3 हम यहाँ पर आप देखिए V3 अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। हम सेंटेंस एक लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, राम ईट्स अ ब्रेड। इसका हिंदी होता है राम खाता है। तो राम ईट्स अ ब्रेड, सबसे पहले देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V5 और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए ऊपर दोस्तों रूल है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो हमारा दोनों में से कोई एक आएगा तो V5 है प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका देखिए सबसे पहले हमको पैसिव जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ और इसको जैसे इसका स्थान पर लेके चल जाते हैं। तो हम सेंटेंस तो दे दिए कि राम ईट्स अ ब्रेड, इसमें सबसे पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कौन प्लस क्रिया से क्वेश्चन कर दीजिए, जो आपका उत्तर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो हम क्वेश्चन है करते हैं कौन, राम है और क्रिया हमारा खाता है, सॉरी कौन खाता है। यहां देखिए कौन प्लस क्रिया, कौन खाता है, कौन लगा दिया प्लस क्रिया था, तो क्रिया हमारा खाता है, खाना है। तो कौन खाता है तो हमारा उत्तर मिलेगा क्या, राम मिलेगा। तो जो राम मिला ये हमारा कुछ हो गया सब्जेक्ट हो गया। और फिर दूसरा देखिए हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो ऑब्जेक्ट के क्या से क्वेश्चन कीजिए, क्या प्लस क्रिया, क्या खाता है, हमारा उत्तर मिलेगा रोटी। तो रोटी हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट पहचान गए। अगर पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव में हमारा निश्चित है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले इसमें वर्ब को पहचानिए, इसको हम इरेज करते हैं,
अगर इस तरह से नहीं पहचानते हैं तो सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का और आसान तरीका एक और है। सबसे पहले हमको सेंटेंस में भार पहचान लेंगे। भार पहचान लेंगे, भार्ब के जो अंतिम भार्ब के जो बाद होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो भार्ब के पहले होगा ऑक्सिलरी को छोड़कर, अगर ऑक्सिलरी रहे तो ऑक्सिलरी को छोड़कर भार्ब के जो सबसे पहले आएगा वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। और भार्ब तो जान ही रहे। तो अब हम चलते हैं पैसिव रूप पर। राम ईट से ब्रेड, हम सब देखिए यहाँ पर पैसिव रूल लिखे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इजर प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। तो पैसिव में हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम पहचान लिए पर कुछ ए ब्रेड है तो ए ब्रेड लिख देंगे, ए ब्रेड। और उसके बाद हमको इज आर एम लगाना है। तो इज कब लगाएंगे, आर कब लगाएंगे और एम कब लगाएंगे? जब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई रहे तो उसमें एम लगाते हैं, और जब प्लूरल रहे तो एम लगाते हैं, और जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहे तो उसमें इज लगता है। इसलिए यहाँ देखिए ए ब्रेड, एक रोटी, तो एक रोटी सिंगुलर नाउन है इसलिए इसमें इज लगेगा। तो ए ब्रेड इज हो जाएगा। हम सेंटेंस V1 या V5 है तो इसमें हमको हमेशा ऑक्सिलरी के बाद V3 का प्रयोग करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले भाग पहचान लेंगे। तो ईट है, ईट का रूप होता है, ईट का V1 होता है ईटे होता है, और दूसरा फॉर्म होता है एट, और तीसरा फॉर्म होता है ईटेड। तो हो जाएगा ए ब्रेड इज ईटेड। और फिर अब हमको लिखना है प्लस बाय, लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस एजेंट के रूप में हमेशा लिखना है। तो बाय क्या हो जाएगा, राम, हमारा सब्जेक्ट जो होगा वही वहां पर लिखा देगा बाय प्लस एजेंट के रूप में। अब हम ये हमारा हो गया कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम बताते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो आप जो टेंस जो रियल में टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही इसका एक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका पैसिव रूल होगा, जो उसमें बताया है वही इसमें भी करना है। इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में हमको कंटिन्यूअस में ऑक्सिलरी वही रहेगा, चाहे इज आर या एम रहेगा। और कंटिन्यूअस में ध्यान देना है कि इसमें हमें अपना तरफ से एक बीइंग जोड़ते हैं, रूल के अनुसार है बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ये होता है इसका पैसिव रूल। एक एग्जांपल लेते हैं, वही जो ऊपर लिए थे उसका कंटिन्यूअस बना दे रहे तो हो जाएगा राम इज ईटिंग अ ब्रेड। इसका पैसिव हो जाएगा ए ब्रेड। सबसे पहले हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट लिखना था, सर ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ए ब्रेड, तो ए ब्रेड हो गया, इज हो जाएगा। उसके बाद हमें रूल में देखिए ऑब्जेक्ट के बाद इज नाम लगाना था। हमारा ए ब्रेड सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ इज लगेगा, तो इज हो जाएगा। और उसके बाद हमको बीइंग हमेशा लगाना है, बीइंग प्लस V3। तो V3 हम भाग का देखेंगे यहाँ तो ईटिंग है, तो ईटिंग तो V4 है, इसका V3 क्या होता है ईटेन, तो बीइंग ईटेन हो जाएगा ईटेन। और फिर हम बाई प्लस एजेंट लिख देते हैं। उसके बाद अदर वर्ड रहेगा, तो अदर वर्ड को चाहे लास्ट में लिख सकते हैं या बाई के पहले लिख दीजिए। तो बाई हो जाएगा, यहाँ राम है तो बाई राम। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिए। अब अगला टेंस में चलते हैं प्रेजेंट का, होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। इसको ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि कॉमन मतलब होता है कि रहेगा भी, नहीं भी रह सकता है। तो इसका पैसिव लिख देते हैं, पैसिव फॉर्म हो जाएगा। जिस तरह से हम इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है, और इस सब्जेक्ट जो होता है उसको बाइबल सजेंट के रूप में लिखना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव है, तो हैज या हैव के साथ बीन लगा देते हैं पैसिव फॉर्म में। तो हैज या हैव प्लस बीन, और हम बताए थे कि पैसिव फॉर्म में हमेशा V3 लगता है, इसलिए हमारा यहाँ V3 पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए जो रहेगा V3 वही हमारा, जो V3 हमारा सेंटेंस में एक्टिव में दिया रहेगा वही हमारा पैसिव हो जाएगा। ये केवल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि V3 हमको पहले से ही मौजूद रहता है, इसलिए बीन हो जाएगा। उसके बाद V3 लगा देंगे प्लस बाई प्लस एजेंट। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है ही हैज हेल्प्ड मी। इसका हिंदी होता वह मेरी मदद कर चुका है। ये हो गया एक्टिव। और पैसिव देखिए कैसे बनाते हैं। पैसिव अब रूल में लिखे हैं, पैसिव फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट। तो जो हम बताए थे कि जो वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद जो रहेगा से हमेशा ऑब्जेक्ट ही देगा, और वर्ब के तुरंत बाद जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब के तुरंत वर्ब के सबसे पहले जो रहेगा वह रहेगा क्या, हमारा सब्जेक्ट रहेगा। तो देख, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये जो है से वर्ब हो गया। तो पैसिव फॉर्म देखिए लिखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए मी है, तो मी जो है ये हमारा कौन केस में है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस रहे तो उसे पैसिव फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको जब हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो इसको सब्जेक्टिव केस बना देंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस, इसके लिए आपको केस का जो फॉर्म आता है वो याद करना होगा। तो मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस में मी का हो जाएगा आई। सब्जेक्ट के रूप में इसका आई आ जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा तो सब्जेक्टिव केस में। और अगर इसको बाय पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे इसको, तो ऑब्जेक्ट के रूप में, सॉरी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे इसको ही का ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। इसे देखिए पैसिव बना रहे हैं तो उसमें पता चल जाएगा। तो आई है, आई के साथ हैज लगेगा कि हैव, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई के साथ हमेशा हैव ही लगता है, तो आई हैव हो जाएगा। रूल के अनुसार देखिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लाना है, तो हम आई मी से हमको आया, मी ऑब्जेक्टिव केस इसलिए आई हो जाएगा इसका सब्जेक्टिव केस, तो आई हो जाएगा बी। हैज या हैव के बाद बी लगाना है, उसका में V3 हमेशा लगाना है। तो देखिए बाहर में यहाँ है V3, तो ये हेल्प्ड है, तो हमारा परफेक्ट में V3 पहले से ही मौजूद रहता है, इसलिए हेल्प्ड इसको लिख देंगे, जो रहेगा वही हेल्प्ड। या ना तो ऐसा नहीं समझ सकते हैं तो हेल्प का V3 ले लीजिए, हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखना है, लेकिन बाय ही, अगर बाय ही हम लिख देते हैं तो बाय ही हमारा गलती हो जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के रूप में लिखा था, हमको लिखना है ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए इसको ही का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही। जब हम सब्जेक्ट से जब नाम रहेगा तो नाम जो रहेगा वही लिख देंगे, लेकिन अगर हमारा कोई प्रोनाउन आ जाता है तो प्रोनाउन को जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाएंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए, और जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में रहना चाहिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल जैसे ले लीजिए, जैसे एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है आई हैव
हेल्प्ड यू, इसको निकल जाएगा मैंने तुम्हारी मदद की है। तब देखिए इसका पैसिव फॉर्म, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट देखिए यू है, यू जो है तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन इसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं, तो ऑब्जेक्टिव केस, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस और यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए इसको यू लिख देंगे। यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो यू हैव हो जाएगा। और बीन रूल से आ जाएगा, यहाँ हेल्प्ड है, तो हेल्प्ड भी तेरी पहले से ही मौजूद है, इसलिए इसको हेल्प लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पड़ा बाई प्लस, अब यहाँ देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में लिखना है, तो आई जो होता है सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, अर्थात इसको नॉमिनेटिव केस ही बोल सकते हैं, तो नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में लेके जाइए, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। हमेशा जब बाई प्लस जेंट के रूप में लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस को ही रखेंगे। चलिए हमारा प्रेजेंट क्लियर हुआ, अब हम अगला टेंस चलते हैं पास्ट में। पास्ट टेंस, हम पीछे लिखवा दिए हैं कि पास्ट टेंस पास्ट टेंस के कितने प्रकार के पैसे बनते हैं। तो सबसे पहले 3 का बनता है, 3 में से हम सबसे पहला बता रहे हैं पास्ट इन डिफिनिट टेंस। पास्ट इन डिफिनिट टेंस, इस टेंस का रूल लिख देंगे। सबसे पहले एक्टिव जो होता है तो जो टेंस का ही रूल होता है, तो टेंस का रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V2। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें V2 का प्रयोग होता है, V2 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका पैसे किस तरह से बनाएंगे, अगर एस और ओ का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसका देखिए पैसिव फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस V2 है। तो जब पैसिव इसका बनाते हैं तो इसमें वाज वेयर लगता है ऑक्सिलरी के रूप में, वाज या वेयर प्लस V2 है, तो V2 का V3 हमेशा रहेगा, बताया अभी आपको हम, बाई प्लस एजेंट के रूप में। इसका एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसका एग्जांपल, I ate a mango। सबसे पहले देखते हैं हम कि ये एक्टिव रूल मिलाते हैं, एक्टिव रूल है कि नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है V2, तो ईट होता है इसका मूल रूप होता है, और ईट का V2 एट होता है, इसलिए ही हमारा V2 हो गया। और ए मैंगो जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम आपको पीछे बताएं कि सबसे पहले भार्ब पहचानिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट पहचानिए। सबसे पहले भार्ब के जो बाद रहेगा सो रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट, और जो भार्ब के पहले रहेगा वो हमारा रहेगा सब्जेक्ट। अगर रूल से नहीं पहचानते हैं तो इसे हमेशा याद रहेगा। इसका पैसिव रूल देखिए, I ate a mango, इसका सबसे पहले हम पैसिव रूल में लिखे हैं ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा पहचान लेंगे तो ए मैंगो है, तो ए मैंगो लिख देंगे, ए मैंगो। और इसका पैसिव रूल देखिए, लिखे हैं ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा वाज वेयर लगाना है, वाज वेयर। तो ए मैंगो सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो वाज हमारा सिंगुलर वर्ब है और यार हमारा प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इसलिए हमारा ये मैंगो सिंगुलर, तो इसमें वाज लगा देंगे। और ये मैंगो वाज अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमारा V3 प्रयोग करना, लेकिन हमारा यहाँ दिया हुआ क्या है V2, तो V2 का V3, तो ईट का रूप होता है ईट, V1 हो जाएगा, 8 हमारा V2 और ईटेन हमारा V3। इस 3 रूप को याद रखिए, पैसिव आपका बन जाएगा। तो ईट 8 और ईटेन, तो हमारा V3 क्या है ईटेन है, इसलिए हम इसके बाद क्या 8 का V3 क्या हो जाएगा ईटेन। अब देखिए अब लास्ट में क्या लगाना, बाई प्लस
एजेंट के रूप में। तो एजेंट जो होता है तो इस सब्जेक्ट को ही हम एजेंट के रूप में लिखते हैं। तो इस एजेंट सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में कर देंगे। इसको जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सब्जेक्टिव केस हो गया। इसको जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है, हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा? मी होता है। अगर आपको सब्जेक्ट नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव पहचानने नहीं आ रहा तो हम आपको बता देंगे, लास्ट में लिखवा देंगे। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम अगला टेंस बताएंगे। फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ एजेंस उसका नहीं बनता। पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस